भारत जोड़ो यात्रा ने देश की राजनीतिक फिजा को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आज यदि मोदी सरकार से लड़ने के लिए विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं तो उसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की इस यात्रा का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि इस यात्रा ने कांग्रेस को एक उम्मीद दे दी कि मोदी सरकार से न केवल लड़ा जा सकता है बल्कि उसे हराया भी जा सकता है। अगस्त 2021 इस समय तक मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी दल ऐसा संघर्ष कर रहे थे जिसके भविष्य को लेकर वे खुद भी आशंकित रहे होंगे कि क्या वे जनता के बीच कभी अपनी पहुंच बना पाएंगे या नहीं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की एक बैठक में केरल से कश्मीर तक एक यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पैदल ही हजारों किलोमीटर दूरी नापेंगे। उस समय शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा समय भी आएगा जब लोग एक बार फिर राहुल गांधी से इस यात्रा को शुरू करने का अनुरोध करेंगे। कारण है इस यात्रा की लोकप्रियता। क्रिकेट मैचों के दौरान जैसी भीड़ स्टेडियम में उमड़ती है, कुंभ मेलों के दौरान जैसी भीड़ उमड़ती है, वैसी भीड़ इस यात्रा में उमड़ती चली गई। केरल से जब राहुल गांधी ने इस यात्रा को शुरू किया था तब शायद उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि जिस उद्देश्य को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं उस उद्देश्य, उस विचार को लोगों का काफी प्यार मिलेगा। सितंबर 2021 में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इसमें लोगों का कारवां जुड़ता चला गया। जब सोशल मीडिया की ताकत ने इस यात्रा को घर घर पहुंचाया तब मजबूरन अन्य मीडिया संस्थानों को भी इस यात्रा की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखानी पड़ी। जिस नेता को बदनाम करने के लिए न केवल भाजपा बल्कि पूरी ट्रोल सेना ने जो आजमाइशें की, उस नेता ने महज 3 महीनों के भीतर उस बदनामी को तोड़ते हुए मोदी सरकार को नए सिरे से रणनीतियां बनाने पर मजबूर कर दिया। अब एक बार फिर इस यात्रा की चर्चाएं तेज हो चली हैं। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर से कांग्रेस नेताओं की अपील है कि राहुल गांधी एक बार फिर इस यात्रा को शुरू करें। कमेटी ने राहुल को यह प्रस्ताव दे दिया है और अब बहुत जल्द राहुल गांधी इस पर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि अब जब चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में राहुल गांधी के लिए बेहद कम समय में यात्रा को खत्म करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस यात्रा के लिए मना करना भी उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि इस यात्रा से कांग्रेस समर्थकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। सबको भरोसा है कि यदि राहुल ये यात्रा निकाल देते हैं तो इससे 24 में भाजपा का मुकाबला करना कठिन नहीं होगा, क्योंकि इस यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिलेगी। अब आखिरी फैसला राहुल गांधी के हाथ में है। हालांकि इन्हीं सब घटनाक्रम के विपरीत अन्य खबरें ये हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रात दिन काम करके इस यात्रा की रूपरेखा बनाई है, जिस पर कांग्रेस नेता विचार कर रहे हैं कि इस यात्रा को कहां कहां से गुजारा जाए। अब रूपरेखा बन गई है तो इसके आसार हैं कि इसमें राहुल गांधी की सहमति ज्यादा मायने नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यात्रा राहुल को निकालनी है, नेतृत्व उन्हीं को करना है, तो फैसला भी उन्हीं के हाथ में है। उनका फैसला मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे बड़ा फैसला माना जा सकता है। खबर ज्ञान।